हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के लिए कुछ बेसिक जो ग्रामर्स है, जो रूल्स है, वो देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, सभी को पता है कि टेंसेस कितने होते हैं, उसमें क्या क्या उसके जो सब टाइप्स है, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट और कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीज मेन होती है। तो सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट में आपको नाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से आपको जो होगा, जिसमें एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के द्वारा इनको इनमें नाउन प्रोनाउन में यूज किया जाएगा। उसके बाद जो है हमारा बेस वर्ब, ये हम जो सिंपल प्रेजेंट देख रहे हैं जिसमें वर्ब होगा। वर्ब में क्या होगा, अलग अलग सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं पे आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब देखने को मिलेगी, या मेन वर्ब का मतलब अलग अलग रूप देखने को मिलेगा। तो वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी आपको नाउन एंड प्रोनाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा है, जो पूरे सेंटेंस में बचा है, जो रेस्ट पार्ट होता है, वो मोडिफायर। मोडिफायर होता है जिसमें क्या होगा कि आपको ये देखने को मिलता है कि जो क्या शो करता है, टाइम, प्लेस और मैनर। मतलब कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये मॉडिफायर में हम जो भी सेंटेंस बचेगा वो मॉडिफायर में हम डाल देंगे। मतलब कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद हम मॉडिफायर लगाएंगे जो हमारा बचा हुआ पार्ट होगा, जिसको हम जिसमें टाइम, जो टाइम बता रहा होगा, या मैनर बता रहा होगा कि किस तरीके से वो काम हुआ है, ये कहाँ हो रहा है, प्लेस बता रहा होगा। तो ये चीज मॉडिफायर में आ जाएगी, जो प्रीपोजिशन के थ्रू, जिसमें नाउन, एडवर्ब, ये आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में है अब सब्जेक्ट, बेस वर्ब, जिसमें मेन वर्ब जो होती है उसमें एस या ई एस जुड़ेगा। जो आपको पता, ही, शी, इट, जो जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, उसमें आपको थर्ड पर्सन जो होंगे उसमें आपको एस ई एस लगाना होगा। ऑब्जेक्ट, तो द लॉयर आर्ग्यूज द केसेस। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी का जो हम पैसिव वॉइस देखते हैं, क्योंकि जनरली लीगल सेंटेंस जो होंगे आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलेंगे। मॉडल्स भी यूज होते हैं तो वो भी पैसिव वॉइस में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम इसका एक्टिव वॉइस भी देखेंगे और पैसिव वॉइस दोनों देखेंगे। पैसिव वॉइस में आपका जो ऑब्जेक्ट है पहला आगे आ जाएगा, इज ए मार, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो इज ए मार लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, मतलब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यहाँ पे वो यूज होगी। बाय हमेशा लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा पीछे चले जाएगा। तो ये हो गया, द केस इज आर्ग्यूड बाय द लॉयर। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो द जज इज, ये हमारा सब्जेक्ट, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और रीडिंग हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। तो नेक्स्ट है पैसिव। ऑब्जेक्ट इज एम आर, यहाँ भी क्योंकि अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगना है, क्योंकि हमेशा पार्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना, तो ये वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन आईएनजी को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम बिंग का यूज करेंगे। और बाय एंड सब्जेक्ट, तो द डॉक्यूमेंट इज बीइंग रीड बाय द जज। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये आईएनजी फॉर्म के लिए वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये बाय द सब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज हैव का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो द एडवोकेट हैज सबमिटेड द एविडेंस, सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव जो यूज करना है, सबमिटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, द एविडेंस। नेक्स्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट हैज हैव, यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी परफेक्ट में यूज होती है, और यहाँ तो हमें वहां पे उसका बीन लगा देंगे। और पास्ट पार्टिसिपल के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। द एविडेंस हैज बीन सबमिटेड बाय द एडवोकेट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट में हैज हैव,
plus been, verb की ing plus object. The government has been reviewing the law. नेक्स्ट है इसका पैसिव जो बनेगा ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन ing, वर्ब की ing बाय सब्जेक्ट. यहाँ पे सॉरी गलत टाइप हो गया, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. द लॉ हैज बीन बीइंग रिव्यूड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट पास्ट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होगा वो, और ऑब्जेक्ट द जज डिलीवर्ड द वर्डिक्ट. इसका ही पैसिव जो बनाएंगे ऑब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. तो द वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द जज. इसका कंटिन्यूस हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट द कमिटी वाज एनालाइजिंग द डाटा. ऑब्जेक्ट पैसिव में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. द डाटा वाज the data was being analyzed by the committee. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ हैड यूज हो जाएगा पास्ट के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. द लॉयर हैड प्रेजेंटेड द आर्ग्यूमेंट. इसी का पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. तो द आर्ग्यूमेंट हैड बीन प्रेजेंटेड बाय द लॉयर. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में ing plus object. The prosecutor had been questioning the witness. इसका पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में ing, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. द विटनेस हैड बीन बीइंग क्वेश्चन बाय द प्रोसिक्यूटर. इसी तरह हम फ्यूचर टेंस में देख लेंगे. फ्यूचर टेंस में विल या शेल का यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस विल एंड शेल प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लस ऑब्जेक्ट. द कोर्ट विल डिसाइड द केस. इसका पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. द केस विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट. नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट विल शेल प्लस बी, वर्ब का ing प्लस ऑब्जेक्ट. द लॉयर विल बी प्रेजेंटिंग द केस टुमारो. इसी का पैसिव जो होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो द केस विल बी बीइंग प्रेजेंटेड बाय द लॉयर इन टुमारो. ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको पैसिव वाइज बहुत रेयरली, वैसे तो बनता नहीं है लेकिन मतलब यूज में नहीं आता है, तो फिर भी मैं आपके नॉलेज के हिसाब से यहाँ बता रही हूँ. और जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जो फॉर्म है उसमें भी आपको पैसिव वाइज देखने को नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल या शेल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. द डिफेंडेंट विल हैव completed the paperwork. इसी का पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. द पेपर वर्क विल हैव बीन completed by the defendant. इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है सब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव बीन, वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट. द अथॉरिटीज विल हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस फॉर ईयर्स. नेक्स्ट इसका पैसिव जो होगा ये भी आपको पैसिव वाइज में देखने को नहीं मिलेंगे इसमें इससे सेंटेंस, पर फिर भी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ. ऑब्जेक्ट प्लस विल शेल हैव बीन बीइंग प्लस वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. द केस विल हैव बीन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द अथॉरिटीज फॉर ईयर्स. चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम. सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम देख रहे हैं वकील मुकदमे का अध्ययन करता है. ये प्रेजेंट शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है. तो द लॉयर स्टडीज द केस.
इसी का हम जब पैसिव देखेंगे, मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जाता है। तो द केस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये, इसको हमने आगे लाए। इज स्टडीड, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रेजेंट का है तो इज एम आर यूज होता है, तो इज यूज किया है। स्टडीड वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द लॉयर। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में, वकील ने मुकदमे का अध्ययन किया। द लॉयर स्टडीड द केस। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये पास्ट शो कर रहा है, किया गया। द केस वॉज स्टडीड बाय द लॉयर। फ्यूचर टेंस में, वकील मुकदमे का अध्ययन करेगा। द लॉयर विल स्टडी द केस। मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे द केस विल बी स्टडीड बाय द लॉयर। यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, विल बी का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय द लॉयर। ठीक है, यहाँ थोड़ा जब आप हिंदी में देखेंगे तो ये चीज से आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे कौन सा टेंस है। ठीक है, तो यहाँ अभी अभी हमने जो देखा, यहाँ पे जो प्रेजेंट में देखा किया जाता है, पास्ट में किया गया, और फ्यूचर में जो होगा किया जाएगा। ठीक है, फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वकील मुकदमे का अध्ययन कर रहा है। ये कर रहा है कंटिन्यूस दिख रहा है। लॉयर इज स्टडिंग द केस। मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा रहा है, तो द केस इज बीइंग स्टडीड बाय द लॉयर। तो यहाँ पे किया जा रहा है और ये कर रहा है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वकील मुकदमे का अध्ययन कर रहा था। द लॉयर वॉज स्टडिंग द केस। मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा रहा था। द केस वॉज बीइंग स्टडीड बाय द लॉयर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, वकील मुकदमे का अध्ययन कर रहा होगा। तो द लॉयर विल बी स्टडिंग द केस। तो मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा रहा होगा। द केस विल बी बीइंग स्टडीड बाय द लॉयर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वकील ने मुकदमे का अध्ययन कर लिया है। द लॉयर हैज स्टडीड द केस। मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा चुका है। द केस हैज बीन स्टडीड बाय द लॉयर। जब पैसिव वॉइस में होता है ना, तो यहाँ पे किया जा चुका है, जैसे यहाँ कर लिया है तो यहाँ किया जा चुका है, तो ये किया वर्ड से यहाँ पे जो शो हो रहा है कि ये पैसिव में चले गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस, वकील ने मुकदमे का अध्ययन कर लिया था। द लॉयर हैड स्टडीड द केस ना, तो यहाँ पे मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा चुका था। द केस हैड बीन स्टडीड बाय द लॉयर। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वकील मुकदमे का अध्ययन कर चुका होगा। द लॉयर विल हैव स्टडीड द केस। मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा चुका होगा। द केस विल हैव बीन स्टडीड बाय द लॉयर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो वकील मुकदमे का अध्ययन कर रहा है। द लॉयर हैज बीन स्टडी द केस, स्टडिंग द केस। मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा रहा है, तो ये लीगल ट्रांसलेशन में यूज नहीं होता है ना, तो फिर भी देख लीजिए, द केस हैज बीन बीइंग स्टडीड बाय द लॉयर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वकील मुकदमे का अध्ययन कर रहा था। द लॉयर हैड बीन स्टडिंग द केस। इसका भी जो पैसिव है वो नहीं बनता है, मुकदमे का अध्ययन वकील द्वारा किया जा रहा था, मतलब ट्रांसलेशन में यूज नहीं होता है। द केस हैड बीन बीइंग स्टडीड बाय द लॉयर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वकील मुकदमे का अध्ययन कर रहा होगा। द लॉयर विल हैव बीन स्टडिंग द केस। तो और इसका भी पैसिव नहीं होगा। अब कुछ हम सेंटेंस प्रैक्टिस देखते हैं। न्यायालय प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और उचित निर्णय देने का प्रयास करता है। ठीक है, करता है मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में जा रहा है, ताकि किसी भी पक्ष को अन्याय का सामना ना करना पड़े। द कोर्ट ट्राइज, यहाँ प्रयास के लिए ट्राइज यूज किया है। टू डिलीवर, निर्णय देने के लिए, टू डिलीवर अ फेयर एंड जस्ट जजमेंट इन एवरी केस सो दैट नो पार्टी फेसेस इनजस्टिस। ठीक है, इसी का जब हमने पैसिव बनाया, न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में निष्पक्ष
और उचित निर्णय देने का प्रयास किया जाता है ना। तो यहाँ पे ये प्रयास किया जाता है, यहाँ पे था प्रयास करता है, यहाँ डायरेक्ट न्यायालय का बोला है कि ऐसा करता है, यहाँ पे बोला न्यायालय द्वारा, है ना। तो ये बाय कोर्ट में जो सब्जेक्ट आपका पीछे जो चले जाता है वो, तो प्रयास किया जाता है ताकि किसी भी पक्ष को अन्याय का सामना ना करना पड़े। तो अ फेयर, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था, अ फेयर and just judgment is tried to be delivered by the court in every cases so that no party faces the injustice ना। तो अब देखिए सबसे पहले जब भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें देखिए जैसे न्यायालय प्रत्येक मामले में निष्पक्ष और उचित निर्णय देने का प्रयास करता है, तो ये सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट देखेंगे, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए बोला है प्रयास करता है, सॉरी वर्ब देखेंगे फिर उसके बाद, तो वर्ब में प्रयास करता है, ये वर्ब हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो निष्पक्ष और उचित निर्णय देने, है ना। तो किसमें निष्पक्ष और उचित निर्णय हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्रत्येक मामले में, तो ये अब बताया था मॉडिफायर है, इन जो प्रीपोजिशन से जुड़ेंगे, है ना। तो जैसे इन एवरी केसेस, है ना, ये मतलब टाइम प्लेस एंड मैनर जो बता रहा है, ठीक है, ताकि किसी भी पक्ष को अन्याय का सामना ना करना पड़े। सो देट, ताकि के लिए सो देट लगाया है यहाँ पे। नो पार्टी फेसेस, तो ये यहाँ पे फिर सब्जेक्ट, फेसेस जो हमारा वर्ब, और इनजस्टिस हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस, वकील वर्तमान में अदालत में आरोपी का बचाव कर रहा है। तो वकील हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वर्तमान में, तो ये जो मॉडिफायर है। अदालत में, ये भी हमारा मॉडिफायर में आ जाएगा। आरोपी का, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। बचाव कर रहा है, तो बचाव करना हमारे लिए वर्ब हो जाएगा। द लॉयर इज करंटली डिफेंडिंग द एक्यूज इन कोर्ट, और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किए जाए। तो इंश्योरिंग, क्योंकि सुनिश्चित कर रहा है तो उसके लिए लगाया हमने इंश्योरिंग दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड करेक्टली। इसी का पैसिव देखेंगे, तो आरोपी को वर्तमान में वकील द्वारा अदालत में बचाव किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए। The accused is currently being defended by the lawyer in the court and is being ensured that all documents are presented correctly. नेक्स्ट है, न्यायालय ने सभी प्रमाणों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है और मामले को अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया है। द कोर्ट हैज केयरफुली एग्जामाइंड ऑल द एविडेंस, तो कोर्ट हमारा क्या है, न्यायालय जो है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। परीक्षण किया है, तो परीक्षण जो है ये सावधानी पूर्वक, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के आगे जो एडवर्ब लगा हुआ है ना, उसकी विशेषता दिखा रहा है सावधानी पूर्वक। तो ये हमारा वर्ब हुआ, परीक्षण किया है, तो किस तरीके से, सावधानी पूर्वक किया है, तो इस सावधानी पूर्वक के लिए केयरफुली लगाया है, ठीक है। एग्जामाइंड और सभी प्रमाणों का, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, क्योंकि ये किया है मतलब ये परफेक्ट में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में किया है, तो यहाँ पे हैज यूज हो जाएगा। तो द कोर्ट हैज केयरफुली एग्जामाइंड ऑल द एविडेंस एंड सेंड द केस फॉर फाइनल जजमेंट। इसी का जब पैसिव वॉइस बनेगा, सभी प्रमाणों का सावधानी पूर्वक परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया है ना, किया गया है, और मामला अंतिम निर्णय के लिए भेजा गया है। तो किया गया है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है सिर्फ किया है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ लिखा है किया गया है, ठीक है, तो ये फिर पैसिव में चले गए, और मामला अंतिम निर्णय के लिए भेजा गया है। तो ऑल द एविडेंस हैज बीन केयरफुली एग्जामाइंड बाय द कोर्ट and the case has been sent for final judgment. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सरकार पिछले कुछ महीनों से इस मामले की जांच कर रही है ताकि सभी तथ्य सही ढंग से स्थापित किए जा सके। द गवर्नमेंट हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स टू इंश्योर ऑल फैक्ट्स आर एक्यूरेटली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसका पैसिव आपको लीगल मतलब देखने को नहीं मिलेगा।
पास्ट का देख लेते हैं। न्यायालय ने पिछले सप्ताह आरोपी को दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई। द कोर्ट फाउंड द एक्यूज गिल्टी लास्ट वीक। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट एक्यूज गिल्टी लास्ट वीक एंड सेंटेंस्ड हिम। आरोपी को पिछले सप्ताह न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, है ना। तो यहाँ लिखा है ठहराया, मतलब किया हर वक्त जगह नहीं देखने को मिलेगा, जैसे ये ठहराया गया था। ठीक है, तो उसे सजा सुनाई गई थी। द एक्यूज वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट लास्ट वीक एंड ही वॉज सेंटेंस्ड। कंटिन्यूस में वकील उस समय अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था जब न्यायालय ने फैसले को स्थगित कर दिया। The lawyer was presenting his argument in court when the court adjourned the decision। ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट पास्ट में है, कर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत कर रहा था, तो was presenting ing फॉर्म, his arguments in the court। ठीक है, when the court adjourned the decision। तर्क अदालत में वकील द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे थे जब फैसले को न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था। द आर्ग्यूमेंट्स वर बीइंग प्रेजेंटेड बाय द लॉयर इन कोर्ट व्हेन द डिसीजन वाज एडजर्न्ड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे ये देखिए तर्क जो हो गया हमारा, ये यहाँ पे जो मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट में बन जाता है, तो ये आगे आ गया द आर्ग्यूमेंट्स। अदालत में तो इन द कोर्ट हो गया, वकील द्वारा तो बाय जो हमारा सब्जेक्ट है ये पीछे आ गया बाय द लॉयर। प्रस्तुत किए जा रहे हैं क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, पैसिव में है तो वर्ड लगेगा, वॉज वर्ड यूज होता है। आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है इसलिए यहाँ प्रेजेंटेड हो जाएगा। इन द कोर्ट व्हेन द डिसीजन वॉज एडजर्न्ड बाय द कोर्ट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे। The court had ensured that all necessary documents had already been submitted। सी का पैसिव है, सभी आवश्यक दस्तावेज पहले ही न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके थे। All necessary documents had already been submitted by the court। नेक्स्ट है इसका सिर्फ एक्टिव। वकील पिछले कुछ महीनों से मामले पर काम कर रहे थे ताकि वे अदालत में प्रमाण पेश कर सके। द लॉयर हैड बीन वर्किंग ऑन द case for several months for they could present evidence in court। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, न्यायालय अगले महीने तक इस मामले का निपटारा करेगा। द कोर्ट विल रिजॉल्व दिस केस बाय नेक्स्ट मंथ। इसी का जब पैसिव हो जाएगा तो इस मामले का निपटारा अगले महीने तक न्यायालय द्वारा किया जाएगा। दिस केस विल बी, है ना, तो ये फ्यूचर के लिए विल बी फॉर्म लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय द कोर्ट बाय द नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर कंटिन्यू, वकील अगले सप्ताह अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे होंगे। द लॉयर विल बी प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट नेक्स्ट वीक। इसका पैसिव भी आपको बहुत देखने को नहीं मिलेगा लीगल में। फ्यूचर परफेक्ट, न्यायालय अगले महीने तक सभी मामलों का निपटारा कर चुका होगा। द कोर्ट विल हैव रिजॉल्व्ड ऑल द केसेस बाय नेक्स्ट मंथ। इसका जो पैसिव है सभी मामलों का निपटारा, है ना, अगले महीने तक न्यायालय द्वारा कर लिया जाएगा, है ना, तो लिया जाएगा इससे शो होता है ये पैसिव है। ऑल द केसेस ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। विल हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय द कोर्ट बाय नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सरकार अगले कुछ वर्षों तक इस मामले की समीक्षा करती रहेगी ताकि सभी पहलुओं की जांच की जा सके। The government will have been reviewing this case for the next few years to examine all aspects। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसलिए लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।